ओम गण गणपतये नमः। आज हम रेमेडीज के बारे में कुछ बातें करेंगे। ज्योतिष का उद्देश्य होता है सही भविष्यवाणी करना और प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देना। यह एक बहुत ही लाभकारी विद्या है जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि फ्यूचर में कौन से इवेंट होने वाले हैं, अच्छे या बुरे। किसी ने सही कहा है, टू बी फोर वॉन्ड इज टू बी फोर आर्म्ड। मतलब संभावित खतरों या समस्याओं का पूर्व ज्ञान एक सुनियोजित लाभ देता है। जब हमें पहले से पता होता है कि भविष्य में कौन सी घटना घटने वाली है, हम खुद को उसे फेस करने के लिए प्रिपेयर कर लेते हैं। ऐसे में ही घटनाओं से बचने के लिए रेमेडीज काम आती हैं, जिसकी वजह से हम एक पीसफुल लाइफ जी सकें। हिंदू एस्ट्रोलॉजी 9 ग्रहों पर आधारित है, जिसमें से 2 ग्रह छाया ग्रह राहु केतु हैं। उसके बाद 12 राशियां आती हैं। यह साबित हुआ है जब जब ये ग्रह इन राशियों में गोचर करते हैं तो दुनिया की सभी छोटी बड़ी घटनाओं पर प्रभाव डालते हैं। कुछ ग्रहों को शुभ माना जाता है, कुछ को अशुभ माना जाता है। अशुभ ग्रहों के कारण इंसान पर बुरा प्रभाव पड़ता है और समस्याएं पैदा होती हैं। इसके बाद बारी आती है रेमेडीज़ की। जब इंसान समस्याओं से घिरता है तब हम रेमेडीज़ का इस्तेमाल करते हैं। हिंदू एस्ट्रोलॉजी में बहुत से तरीके बताए गए हैं जो हमारे दुख, दर्द और परेशानियों को कम कर सके। और किसी भी भविष्य गणना में इतने सारे तरीके नहीं बताए जाते। इंसान बहुत सारी समस्याएं अपने जीवन में झेलता है, कई बार एस्ट्रोलॉजर से मिलता भी है। बस यही चाहता है कि इन सब समस्याओं से बाहर निकल सके। अधिकतर इंसान का कंसर्न उसके स्वास्थ्य, धन, विद्या, व्यवसाय, शादी, बच्चे, सुख, समृद्धि से होता है। ये तो हम सब जानते हैं कि कैसे गुरु वशिष्ठ के कहने पे पुत्र यश यज्ञ करने से दशरथ जी को पुत्र की प्राप्ति हुई थी। हिंदू शास्त्र में लिखा है, गायत्री वेद जननी, गायत्री पाप नाशिनी। मतलब गायत्री ही वेदों को उत्पन्न करने वाली है, गायत्री ही पाप खत्म करने वाली है। इसलिए गायत्री मंत्र पढ़ने से या गायत्री यज्ञ करने से नेगेटिव एनर्जी से हमें बचाव होता है। यहाँ तक भी कहा गया है, गायत्री यज्ञ करने से हमारे पाप धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं और पुण्य करने की प्रेरणा अंदर से ही निकलती है। हिंदुओं का ये मानना है कि कोई भी काम शुरू करने से पहले गणेश जी की पूजा करते हैं। भक्तों के द्वारा ये माना जाता है कि गणेश जी की पूजा करने से किसी भी शुभ काम में विघ्न नहीं आएगा, सभी परेशानियां खत्म होंगी और रिद्धि, सिद्धि और बुद्धि की प्राप्ति होगी। रिद्धि माने वेल्थ, सिद्धि माने सक्सेस और बुद्धि माने इंटेलेक्ट। हिंदुओं में त्रिदेव भगवान शिव को एक खास स्थान दिया गया है। शिव जी को आशुतोष कहा जाता है। आशुतोष का मतलब होता है जिनको आसानी से खुश किया जा सके। हिंदुओं में जितने भी भगवान हैं उन सब में से केवल शिव जी ही एक ऐसे भगवान माने जाते हैं जिनका आशीर्वाद लेना सबसे आसान है। वेदों में इस बारे में कई कहानियां भी प्रचलित हैं। रामचरितमानस में एक उल्लेख है, भावी मेटी सखी त्रिपुरारी। शिव जी ही एक ऐसे भगवान हैं जो हमारी किस्मत को बदल सकते हैं। भगवान शिव को खुश करने के लिए बहुत से उपाय हैं, जिसमें से महारुद्राभिषेक एक खास उपाय है। ऐसा भी माना जाता है जो व्यक्ति रुद्राक्ष पहनते हैं उनसे भगवान शिव काफ़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। नेपाल में एक कहानी बहुत प्रसिद्ध है जिसमें एक राजा ने अपने साम्राज्य को वापस पाने के लिए एक मुखी रुद्राक्ष पहना था। राजा की कुंडली में पहले से ही दोष था, फिर भी एक मुखी रुद्राक्ष ने अपना काम किया। आने वाली वीडियोस में हम जानेंगे कि आपकी राशि के अनुसार व आपकी स्थिति के अनुसार कौन सा रुद्राक्ष आपको पहनना चाहिए। यहाँ मैं 4 ऐसी रेमेडीज़ के बारे में बताने जा रही हूँ जिसके बारे में आपने सुना तो होगा पर यह नहीं जानते होंगे कि यह सब क्या होता है। पहला, स्टोन्स यानी रत्न। रत्न जैसे नीलम, पुखराज, पन्ना आदि। इन रत्नों में इतनी शक्ति होती है कि आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। सबसे आसान कोई रेमेडी है तो वो है रत्न पहनना। नो डाउट थोड़ी कॉस्टली ज़रूर होती है। हर एक रत्न का अपना अलग काम होता है, पहनने का अपना अलग तरीका होता है, जिसको हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। पर अभी केवल
बेसिक बातें कर लेते हैं। इसके बाद आते हैं रुद्राक्ष। रुद्राक्ष की अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है जो इंसान की साइकोलॉजी पर काम करती है। रुद्राक्ष कवच और भी ज़्यादा पावरफुल माने जाते हैं क्योंकि यह इंसान के अंदर से नेगेटिव एनर्जी ख़त्म करके पॉजिटिव एनर्जी लाते हैं। इसके बाद आते हैं यंत्र। यंत्र में रहस्यमयी और आध्यात्मिक दोनों तरह की शक्तियाँ होती हैं, इसलिए यंत्र हमारे लिए एक रक्षा कवच की तरह काम करते हैं। यंत्र का मतलब होता है इंस्ट्रूमेंट। यंत्र भगवान के एक खास जियोमेट्रिकल डिज़ाइन और मैथमेटिकल इक्वेशन पर आधारित होते हैं। इसके बाद आते हैं मंत्र। मंत्र से हमारे शरीर में वाइब्रेशन बनती है और हमारे व्यक्तित्व में निखार आता है। मंत्र का जाप करने से हमारे शरीर के चक्र जागृत होते हैं। इंसान में इतनी शक्तियाँ होती हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। मंत्र ही इन्हीं शक्तियों को जगाने का काम करते हैं। आने वाली वीडियो में हम और 30 तरह की रेमेडीज़ के बारे में बात करेंगे। कुंडली में किसी भी तरह का प्रश्न पूछने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।